बेटा तो कुछ काम करे छे यहाँ लगन पीसा के भरल छे बाजार रे वो का धंधा में लगा देबे मतलब रात काल से तोरा बैठे नहीं वाला है को मिनट है हमें अखनी एलिया बा नवाटा रात में जितना देर सुतलिए हम एलिया नवाटा अखनी उपस्थित सत्संग प्रेमियों खाली मतलब भक्तिमती माता एवं बहनें पहले एलिया भाग का उदय का भाग तो हम लोगों का अच्छा है भाग उदय का कि आज बिछुड़े हुए हम लोगों के बीच से 12 हजूर यहाँ से चले गए बंगाल अपने पूर्व नगर में जाके बस गए और बहुत दिन के बाद भूले बिछड़े के रूप में सुखदेव जी के द्वारा इस बार हजूर साहब को लाया गया है। वैसे तो हमारे अगवा साहब अनोठी साहब भी लाए थे अगले साल और बड़ा बढ़िया से भजन सत्संग हुआ मुंडन भी हुआ सब तरह के हुआ साहब गए और फिर इस बार आने का मौका मिला। अगले साल भी आने का मौका मैंने दिया था वासुदेव के पोता के मुंडन में। अब क्या हुआ संजोग कैसा था नहीं था वासुदेव भी छूट गए इनसे उनके पोता का मुंडन करवाया गया नौला जगह से। साहब वचन दिए थे जो हम आ रहे हैं अब क्या संजोग हुआ साहब नहीं आ सके इसके बदले में हम लोगों का भी इंतजाम सब कुछ किया हुआ था तो मुंडन रुक जाता। ऐसी परिस्थिति में नौला हजूर से वचन लेकर के और उनका मुंडन नौला हजूर के शरण में उनके पोता का किया गया। इस बार सुखदेव जी आदि होकर के लगातार 15 दिन से फोन पर फोन करते करते साहब पधारे हम लोगों के बीच में। मैं यहाँ के सत्संगियों से यहाँ के 12 के जीवों से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो ताको काल घसीट है बांट सके नहीं कोई। 12 के जितने जीव होंगे भूल से भी अब दूसरे गुरुद्वार में नहीं जाएंगे। साहब को बार बार मंगावेंगे अपने गांव में और साहब के द्वारा जैसे सत्संग भजन का आयोजन होता था कंठी माला तिलक सुमरनी लिया जाता था उसी प्रकार से उनके पंथ को फिर उजागर करेंगे केदली में। ऐसा न हो जाए कि बाला साहब का यहाँ घर बंधा हुआ को उजाड़ के भसा दे दला दे ऐसा नहीं होने देंगे। उनके जितने जीव होंगे 12 जगह के जितने जीव होंगे उन सबों से मेरा निवेदन होगा कि बाला हजूर को भूलेंगे नहीं। वैसा महात्मा आज तक खोजने से भी नहीं मिलता है। उनमें क्या गुण था आप सब जानते हैं उनके विषय में। हाँ वैसी परिस्थिति में सब ऐसा करेंगे कि बाला हजूर के तरफ फिर सुरता को लगावेंगे और उनका पोता कंधारी कर रहे हैं बने चौका पान चला रहे हैं। वो रसला से वचन ले लिए उनके भी यहाँ भूल हुई है वहाँ भी भूल किए। ये भेलाही के गुरु माने भेलाही के द्वारा थे बाला हजूर। आई बेचारे इनको कोई जानकारी थी नहीं कोई बताने वाला था नहीं। ये बेचारे चले गए रोसला तो कहीं से वचन ले लिए फिर गुरु बन गए। तो गुरु बन गए ऐसी परिस्थिति में केदली के ग्रामीणों से या उनके सेवक सती से निवेदन करूंगा बार बार जैसे भी हो उनको मंगा करके उनके पंथ को फिर उजागर करेंगे केदली में। साहेबंदगी 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 ज्यादा समय है नहीं। अभी आप लोगों के बीच में सुखदेव जी के पोता का मुंडन संस्कार होने वाला है। मैं एक आध भजन से आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ। उसमें जो गलतियां हो त्रुटियां हो उसको माफ करते हुए शब्द पर विचार करेंगे। वैसे यह दुनिया भजन सत्संग के तरफ मुड़ी हुई नहीं है। यह देश जो है जहाँ हम लोग हैं यह नगर हमारा है नहीं। हम जहाँ से आए हैं वह नगर यह नहीं है। इस जगह का नाम है मृत्यु लोक और हम लोग आए हैं सतलोक से जहाँ जरा मरण नहीं होता है। न कोई मरते हैं न कोई जन्म लेते हैं। जगमग ज्योति सदा उजियारा वहाँ की रोशनी कभी बुझती भी नहीं है। लगातार वहाँ की रोशनी बढ़ती रहती है
और हम लोग जहाँ आए हैं यहाँ रोशनी के लिए अनेक प्रकार का प्रबंध करना पड़ता है, बिजली लगाना पड़ता है, जनरेटर लगाना पड़ता है, मटिया तेल जलाना पड़ता है, हर तरह का काम यहाँ रोशनी करने के लिए तरह तरह का तरीका अपनाना पड़ता है। और जहाँ से हम लोग आए हैं इस नगर में आकर के फंस गए। यह नगर हम लोगों का है नहीं, जहाँ थे और उस नगर से बिछुड़ गए। और बिछुड़ना हम लोगों का अपनी गलती थी, जीव की अपनी गलती थी जो बिछुड़ गए हम अपने मालिक से। यहाँ का जाल, यहाँ का फरेब, यहाँ के विद्वानों के द्वारा रास्ता भटका दिया गया हम लोगों को। अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके हमारे दिमाग को भोट करके मालिक से प्रेम छुड़ा करके और निरंजन के साथ प्रत्येक घर में लोग जुट गए हैं। वह देवा देवी भूत भवानी तीर्थ व्रत योग तप गंगा स्नान जितना है वह सब निरंजन का काम है। हम लोगों का काम जो है सदगुरु का नाम लेना, सत्संग भजन करना, साधु गुरु का सुमरन करना, भजन करना, उसको छोड़ दिए हम लोग। इधर लग गए छठ परमेश्वरी, चौचंदा, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, द्वारकापुरी, भगवान वहाँ बैद्यनाथ धाम, हमने झूठा जगह को। सदगुरु कबीर की वाणी है, तीन देव के जो करते भक्ति उनको कभी न होती मुक्ति। तीन देव कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। और सदगुरु कबीर की वाणी है यह सब झूठा है, अमर कोई नहीं है, वह सब नाशवान है, मरने वाला है सब। आप गीता में पढ़िएगा, भगवान कृष्ण बताए हैं अर्जुन को, जो एक शाश्वत पुरुष जो है, वह असल पुरुष जो मालिक हैं, उसको खोज करने के लिए, उसको पाने के लिए हम लोगों को किसी आत्मज्ञानी संत के पास जाना पड़ेगा। अर्जुन पूछे, जो भगवान कृष्ण कहे कि हम और तुम दुनिया में बार बार जन्म लेते हैं, समय पुरता है, ठीका पुरती है, और फिर हम लोगों का जन्म होता है दोबारा। तो कहा कि अर्जुन पूछे कि आप भी है उसमें से? तो भगवान कहे कि हम भी है उसी में से, जैसे तुम है वैसे मैं हूँ। कहते तो हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको तो शाश्वत धाम चाहिए, जो आवागमन नहीं हो, जो कभी मरते नहीं हो, जो सत्पुरुष हो, उनसे हमको ज्ञान लेना है। तब कहलखिन अर्जुन, जो उनके पाने के लिए किसी आत्मज्ञानी संत को खोजना पड़ेगा। आत्मज्ञानी संत कौन थे? हमारे बीच से चले गए हैं 12 वाला हजूर। इधर के भी महात्मा जितने हैं कलयुग में, वो आत्मज्ञानी उनको नहीं कहा जाए। आत्मज्ञानी कहने का मतलब है, जो हम जन्मैते बाबा के खेलिए, भैया के जहर पिए लिए है, आ टोला पड़ोसा में झगड़ा लगेलिए तो नैहर में अगिया लगेलिए। अब इस पर शब्द कितना कठोर है, कैसे विचार करेंगे हम लोग? आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जिनमें आत्मज्ञान प्रवेश कर जाता है, तो आत्मज्ञान कहता है हम लोगों को समझा के, जब ये हम किसी मनुष्य के दिमाग में जाके समा गए तो बाबा को चलिए, हम जन्मैते बाबा को चलिए। बाबा जो है हमारा मन है, यह बाबा जो त्रिकुटी में बात करने वाला है, इसी के इशारे से हम लोग अधला और बढ़िया काम जो करता है लोग सब मन के इशारे से करता है। तो आत्मज्ञानी कहता है कि जब हम प्रवेश किया किसी के शरीर में, तो हम जन्मैते बाबा को खेलिए, भैया का जहर पिए लिए। भैया जो है उसका 5 गो बेटा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उस बाबा का 5 गो बेटा। वह निरंजन रूपी बाबा जो मन है, उसको 5 गो बेटा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको भी खत्म कर दिया। जब आत्मज्ञान होता है किसी को, तो पहले मन को मारता है, पहले मन को वश में करता है, और तब भैया या काम 5 जो है, और उस 5 का जल है, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जल है आंख, कान, नाक, जीव और लिंग। यह 5 जो है, काम को पैदा करने वाला है लिंग, और क्रोध को पैदा करने वाला है फिर उसी का रूप जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आंख किसी रूप को पसंद करती है, और वह मन को इशारा करती है, किसी का पसंद करती है आंख देख करके, और इशारा करती है मन को, और मन के फेर में पड़ के आप उसका उधर दौड़िएगा
झगड़ा बढ़ेगा। किसी के घर खेत में जाके धान चुराइएगा, घास काट के धान काट के लाइएगा भैंस को खिलाने के लिए। अब इस देखा है आंख, इशारा किया मन को, अब मन ले गया आपको बुला करके चलिए घास काट के फल्ला का खेत ले आ गए। अब वहां अगर पकड़ा गए, खेत में अगर पकड़ा गए तो तब वहां दोनों तरफ से मार चलेगी, तामस हो जाएगा, क्रोध। अब करने के लिए गए हैं चोरी, अगर खेत वाला पकड़ लिया तो झंझट होगा, केस मुकदमा से फैसला होगा कि कैसे होगा क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर की वाणी है कि जब आत्मज्ञान होता है तो हम जन्मते बाबा को खेलिए, भैया का जहर पिए लिए है और टोला पड़ोसा में झगड़ा लगे लिए। आंख का कहा हुआ मन को नहीं करने देते हैं, यह टोला है। आंख का टोला, कान का टोला, नाक का टोला, जीभ का टोला, लीन का टोला, इसी एक भी दूसरे को संबंध नहीं रहने दिया। हम आंख का संबंध मन से नहीं रहने दिया, जीभ का संबंध और दूसरे चीज से नहीं रहने दिया, अन्न से नहीं रहने दिया, मैंने लोभ का संबंध और अनेक प्रकार का संबंध जो है या टोला पड़ोसा में झगड़ा लगा के सबको अलग अलग कर दिए। टोला पड़ोसा में झगड़ा लगे लिए, नैहर में आगिया लगे लिए। यह नैहर जीव जो है, जीव के लिए ये मानव का टोला एक नैहर है, जहाँ नहीं रह जाता है। नैहर का पहले हिजे लगाइए, नए कार हो रो नैहर, और उसको क्या कीजिएगा, ह को दीजिए अंत में और र को दीजिए बीच में। पहले तो नैहर है, नए काल हो आ रो। अब एगो अक्षर को अगर बदल देते हैं, र को देते हैं बीच में और ह को देते हैं अंत में, अब उच्चारण कीजिए क्या होता है, नहीं रह। माने जहां नहीं रहा जाता है उसी का नाम नैहर है। जहां नहीं रहा जाए, तो कहते हैं आत्म ज्ञानी नैहर में आगिया लगे लिए है। एक न एक दिन इस टोला को जल ही जाना है। आग लगा के, कोई आग लगाता है, कोई पानी में फेंक देता है, कोई मिट्टी में दफना देता है। अनेक इस तन की 3 गतियां है होती, जारो गारो फेंको, असमसान रे सवरिया, और जो पड़ी थी सुरसरी रेत के मैदान रे सवरिया। जारो गारो फेंको, इस शरीर का 3 गति। मर जाने के बाद चाहे जला दो, चाहे फेंक दो, चाहे मिट्टी में गाल दो। इसलिए नैहर में आगिया लगे लिए साहब की वाणी है। खैर जाने दीजिए, हम लोग पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, काहे भजन सत्संग से रुचि खराब कर रहे हैं और दूसरे तरफ अपने रुचि को लगा रहे हैं। इसके जड़ में क्या है, तो सदगुरु का सेवक धनी धर्मदास साहब काहे ऐसा हो रहा है। तो धर्मदास साहब एक भजन गाए, माया मोहनी है तोरा देख के जियरा घबराल। माया मोहनी है तोरा देख के जियरा घबराल। माया
के बस में होते चले जा रहे हैं। माया कौन कौन चीज है? धन, टका, बेटा, पत्नी, राजपाट, मकान, महल, गाड़ी, घोड़ा, जितना संसार में जितनी वस्तुएं हैं वह सब आपके लिए की सब जीवों के लिए वह माया है। उसी को बटोरने में, उसी को जमा करने में, एक आदमी को एक दूसरे को ठगने में, अपने आगे बढ़ने में, कैसे किसी को पछाड़ करके मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसको पीछे धकेल के ले आऊं, उससे आगे मैं कैसे चला जाऊं। यही सब माया है। और क्या कहते हैं? अगर सुंदरी के विषय में बात आती है दूसरे पद में, 12 बरस के रूप बनैली 16 कैला सिंगार। जहाँ कहीं सुंदर लड़की देखने को मिलेगी, 12 बरस की रूप बनेगी 16 कैली सिंगार। यह मन का काम है, यह मन का फरेब है। साहब का कहना है, साधु संतों के बीच में बैठने से यही मौका मिलता है कि मन को कैसे समझाया जाए, मन को कैसे काबू में किया जाए। क्या कहे साहब कबीर? ज्ञानी हो तो ज्ञान सिखाऊं, सत के राह चलाऊं। ज्ञानी हो तो ज्ञान सिखाऊं, सत के राह चलाऊं। ज्ञानी बन करके ज्ञान सिखा करके मन को बस में किया जाता, सत के रास्ता धराया जाता है। लेकिन अगर माया के फेर में पड़ा हुआ मन रहता है तो कितनों समझाइएगा, कंबल होई न उजरो 9 मन साबुन लगाए, अमीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। वह भेड़िया वाला कमल जो करिका होता है, 9 मन साबुन घस दीजिएगा तो वह साफ नहीं होने वाला। कंबल होए न उजरो 9 मन साबुन लगा, अमीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। मीन मतलब होता है मछली, रात दिन खूब धोई जाती है वह पानी में, लेकिन पकड़ के लाइएगा, उसको काटिएगा तो उसका दुर्गंध नहीं मिटता। उसी प्रकार से जिसका मन पापी है, जो माया के चपेट में पड़ गया है, जो दूसरे को सता रहा है। हमारे अभी बेटन भाई आगे से कह के गए हैं कि भगवान कृष्ण को नोट दिया गया था विदुर जी के यहाँ और दुर्योधन जी के यहाँ, और जब भोजन करने का समय हुआ तो दोनों आदमी एक बार बुला लिए भगवान कृष्ण को। एक आदमी साग रख दिया, एक आदमी 5 प्रकार का मिठाई सब रख दिया। अब भगवान क्या किए, सागे का भोजन करने लगे, वो मिठाई सबको छोड़ दिए। और दुर्योधन कहे जो इतना सुंदर भोजन था, आप यह नहीं किया, साग खा रहे हैं। कल के साग में पसीना लगा है। साग को बनाने में गरीब आदमी है, साग को भी इंतजाम करने में इसका पसीना छूट गया होगा। लेकिन आपका जो ये 16 प्रकार 20 प्रकार का खाना है, वह गरीबों का खून चूस करके आप धन इकट्ठा करके ऐसा किए हैं। नहीं हो तो जांच करके देख लीजिए। एक मुट्ठी में मिठाई लीजिए, एक मुट्ठी में साग लीजिए, और दोनों को गाड़िए मुट्ठी से। और जब गाड़ा गया तो मिठाई में से खून निकला, साग में से दूध निकला। कहने का मतलब यह है कि भक्ति बड़का आदमी से बन के नहीं होता है।
बड़का आदमी का धन टका जो होता है एक आदमी को सता के, दुखा के, कष्ट दे के, लेकिन गरीब के पास ऐसी बात नहीं है। आप जान रहे हैं जिस दिन पंचायती हो रहा था, जो पांडव को आधा हिस्सेदारी है आप दे दीजिए, तो भगवान कृष्ण को पंच में रखा गया था। जब समझाने के लिए गए थे दुर्योधन को, ये आधा का हिस्सेदार है, इसको आधा आधी राजपाट बांट दो, उसी पर कहा गया है यह अध्यक्ष बन के आया है ग्वाला हमको समझाने के लिए, बांधो इसको, पकड़ो, पंचायतिया वाला है यह पंचायती करने के लिए आया, दुर्योधन कहा। बाद में जब बड़का बड़का डोरी लाया गया बांधने के लिए, 25 हाथ का, 30 हाथ का, 40 हाथ का, सब डोरी छोट हो गया। बड़का डोरी में बांधे कृष्ण को, निरंजन अवतार थे और विराट रूप धारण कर लिए, जितना डोरी ला के बांधना चाहा सब डोरी छोट हो गया। भगवान कृष्ण का देह नहीं आता उसमें, दुर्योधन के डोरी में। बाद में चरण पर गिर करके क्षमा मांगने लगा, भोजन करने के लिए आग्रह किया, कहा कि नहीं नहीं हम तुम्हारे यहाँ भोजन कैसे करें न, तुम तो अभी हमको डोरी से बांध रहा था। इसलिए सदगुरु कबीर का एक भजन है जिसमें प्रेम नहीं है। सदगुरु कबीर एक भजन गाए, आहे प्रेम के आह प्रेम के अगाध हो जाना चाहे से कोई कोई प्रेम के इसी भजन की पंक्ति है जो दुर्योधन की नेवा त्यागल। दुर्योधन के यहाँ भोजन के लिए आग्रह किया गया, भगवान कृष्ण भोजन को स्वीकार करके कहा कि नहीं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। अब वहाँ से चल करके पहुँच जाते हैं विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी की पत्नी उस समय में स्नान कर रही थी। विदुर जी की पत्नी उस समय में स्नान कर रही थी। स्नान हो गया था किया हुआ, कपड़ा सब खोल करके सारी दान में लपेट दी। अब भगवान कृष्ण दरवाजे पर आकर के आवाज लगाते हैं कि कोई गृहपति है घर में, लेकिन अगर भोजन कराने के लिए कुछ तुम्हारे घर में है, मैं बहुत जोर से भूखा हूँ।